आत्मिक उन्नति के साधन सत्संग। जो विषय आज का है वो विषय सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम सबके आत्मिक उन्नति के साधनों में से एक साधन रखा। सत्संग जो विषय है, इस पर सभी शास्त्रों ने, सभी सत्पुरुषों ने बड़ी महिमा का गायन किया और जो सत्य है उसको स्थापित करने के लिए सभी सत्पुरुषों ने बड़ी कष्ट उठाई। जैसे कहते हैं कि सत्य स्वरूप का निश्चय विनाशिया, भयो अधर्म प्रचार, मंगत पूजा माया की करे सकल संसार। सत्य स्वरूप का निश्चय विनाशिया, भयो अधर्म प्रचार, मंगत पूजा माया की करे सकल संसार। सद्गुरुदेव जी महाराज साफ वर्णन कर रहे हैं कि संपूर्ण जगत में माया की पूजा हो रही, सब माया को ही पूज रहे हैं, उसको ही प्राप्त करने के वास्ते दिन रात यत्न कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने सद्गुरुदेव जी का पल्लू पकड़ा है और उनके मार्गदर्शन के आधार पर सतमार्ग की ओर नित्य प्रति बढ़ रही। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, देखो वाणी वर्णन कर रही है कि सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करनते केते दुख उठाए। कितना कितना दुख उठाया सभी सत्पुरुषों ने, किस वास्ते? पाप विखाद का नाश करन। जो हमारे बुद्धि में पाप बढ़ रहा है, जो जगत में, क्योंकि हमको लग रहा है जगत में पाप बढ़ रहा है, जगत में नहीं, हमारी बुद्धि में पाप बढ़ रहा है। कह रहा है पाप विखाद का नाश करते, इस हमारी बुद्धि के पाप के और विषाद को नाश करने के वास्ते कितने दुख उठाए, कितने दुख उठाए। तो सत्संग को स्थापित करने के लिए भी सभी सत्पुरुषों ने वाणी भी गायन की है, ईश्वर की वाणी भी आई है, सब लीला भी रची है। लेकिन वो दुर्भाग्यशाली जीव हैं जिनके लिए सत्पुरुष का जो वर्णन है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो फिर भी समझ नहीं आता। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी आती है, तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। तीन काल सुख तिसको, उस जीव को तीन काल सुख मिलता है जो सत्संग से प्रेम रखता है। मंगत ये सत साधना, ये साधना है, सत की साधना है। जो पाए, जो साधे पाए उद्धार। जो साधता है, जो नित्य प्रति सत्संग में उसका सेवन करता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसीलिए भरम रूप संसार में सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारियो सुनिए निर्मल ज्ञान। भ्रम रूप संसार में, ये सारा संसार भ्रम का रूप है, यहाँ भ्रम ही भ्रम है। इसमें नौका मेरी कौन सी है? सत्संगत नौका जान। तू जान ले कि सत्संगति ही तेरी नौका है, वही तुझे इस भवसागर से पार लेके जा सकती है।
इसलिए क्या करना है, सत गुरुदेव जी महाराज फरमाते हैं, मंगत नित्य प्रधारी, नित्य प्रति शब्द आया नित्य, नित्य का मतलब है कि रोजाना, प्रतिदिन क्या करना है, सुनिए निर्मल ज्ञान, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई अशुद्ध बात नहीं है, केवल सत्य की बात होती है, केवल ईश्वर की गुणगान होता है, गान होता है। उस ज्ञान को तू सुन, तब जाकर के क्या होगा, जो ज्ञान की नौका है, जो सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है, वो तुझे भवसागर से पार उतार देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन सत्संग बिना राम की कृपा के अर्थात ईश्वर की कृपा के प्राप्त भी नहीं होता। इस पूरे विश्व में जो पूर्ण ऋषि, पूर्ण सत्पुरुष हुए हैं, यदि हम उनके सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, वो जो प्योर सत्संग है, जैसे चाहे वो सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जो हम सब श्रवण कर रहे हैं, महर्षि रमन, गुरु नानक जी, ग्रंथ साहब की जो वाणी है वो, कबीर साहब, इस तरह से जो पूर्ण ऋषि हुए हैं, उनका जिसको सत्संग प्राप्त है, वो राम की कृपा जब तक नहीं होती उनका सत्संग नहीं मिलता। तो ऐसे भाग्यशाली बहुत कम, हम और आप सब भाग्यशाली हैं कि पूर्ण सत्पुरुष के की जो वाणी है और जो वचन है, जो सत्संग है, उसकी प्राप्ति हम सबको हो रही है। इसीलिए सत्संग की महिमा का गायन माता सबरी ने सबसे पहले भक्ति के उस लाइन में कहा, क्योंकि माता सबरी को सब जानते हैं। उनके गुरु मतंग ऋषि ने जो पूर्ण थे, उन्होंने माता शबरी से कहा था कि शबरी, तेरी भक्ति को देख करके राम तेरे दर पर खुद आएंगे। उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति बड़ा अटूट विश्वास था। वो इस विश्वास के सहारे बहुत काल तक उन्होंने भगवान राम का इंतजार किया। लोग उनको पागल कहते थे, बावला कहते थे, और एक दिन ऐसा आया कि राम उनके दर पर आए। उन्हें राम के यहाँ नहीं जाना, राम खुद आए और माता सीता का पता भी उन्होंने पूछा। माता शबरी ने सीता का पता भी बताया। तो जिस समय भगवान राम उनके पास आए, तो नवदा भक्ति राम भगवान ने उनको सुनाई थी। उसमें भी सबसे पहली ही लाइन ये आती है, जिसके लिए हम सब सुनते हैं और समझते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति क्या है, संतों का संग करना है, और दूसरी है उनके कथा प्रसंगों में मेरा मन लग जाए, ये भक्ति पहली। दूसरी है, तो ये जो पहली और दूसरी भक्ति है, इसको प्राप्त करने के वास्ते हम सबको सत्संग की ओर जरूर पहला कदम बढ़ाना होगा। तभी जाकर के हमें वो सत्विचार सुनने को मिलेगा, वो कथा सुनने को मिलेगी, वो ज्ञान सुनने को मिलेगा, जिसके बारे में पहली और दूसरी भक्ति में वर्णन किया गया। सत्संग बड़ा अनमोल है।
साधारण नहीं होता। पता नहीं किसको कब सत्संग की एक लाइन, एक शब्द हृदय में जा चुभे और उसका कल्याण हो जाए। महर्षि वाल्मीकि पहले से एक डाकू थे और उनका काम था कि राहगीर को लूट लेना और लूट से प्राप्त धन के द्वारा अपनी घर गृहस्थी का परिपालन करना। जो डाकू महर्षि वाल्मीकि थे उनका यही पेशा था। लेकिन एक दिन उन्होंने संतों की उस मंडली को, अर्थात 2-3 ऐसे ऋषियों को पकड़ लिया, क्योंकि उनका काम ही पकड़ना था। अब पकड़ करके कुछ ना कुछ तो उनको मिलता ही। तो उन्होंने जब उनको पकड़ लिया तो उन ऋषियों ने कहा कि हमारे पास तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक बात तुमसे पूछे तो बताओगे? बोले बोलो। तो उन्होंने कहा कि जिस काम को तुम करते हो इसका फल तो तुमको मिलेगा ही। तो क्या तुमने यही कभी सोचा है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो, लूट से प्राप्त धन के द्वारा तुम अपने घर गृहस्थी का परिपालन कर रहे हो, इसका फल क्या तुम्हारी घर गृहस्थी वाले भी भोगेंगे या केवल तुम भोगोगे? प्रश्न था कि लूट से प्राप्त धन के द्वारा जो तुम अपनी घर गृहस्थी का परिपालन कर रहे हो, इसका फल केवल तुम भोगोगे या तुम्हारे घर गृहस्थी वाले भी भोगेंगे? वाल्मीकि का उत्तर बड़ा साफ था, इस धन से सभी लोग खाना खा रहे हैं, सभी लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, चाहे वस्त्र का, चाहे खान का, पीन का, रहने का। तो बोले सब भोगेंगे। तो उन्होंने कहा जाओ अपने घर पूछ के तो आओ कि वास्तव में क्या सब भोगेंगे या केवल तुम भोगोगे? महर्षि वाल्मीकि बोले, क्योंकि उस समय डाकू थे, कहते हैं आप हमें मूर्ख समझते हो, हम घर पूछने जाएं और आप यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहते हैं नहीं भाई, हम भागेंगे नहीं, आप हमें एक रस्सी से इस पेड़ के तने से बांध करके चले जाओ। बोले हाँ ये बात ठीक है। उन्होंने रस्सी से एक पेड़ के तने से बांध दिया। घर जाकर के पूछ कर आए, घर सबसे पूछा, हाँ भाई हम तो जो काम कर रहे हैं इसका फल तो तुम भोगोगे। सबका एक ही उत्तर था, कौन सा? हमें तो खाने से मतलब है, तुम चाहे ईमानदारी से कमा करके लाते हो या बेईमानी से, तुम्हारा फल तुम भोगोगे, हम थोड़ी ना भोगेंगे। उनकी आंखें खुल गई। सबका उत्तर एक ही था कि हर मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। ये बात सत्संग में न जाने कितनी बार समझाई गई है, आपको भी और हमको भी। लेकिन हम फिर भी न जाने कितनी बेईमानी, मक्कारी, चोरी, डकैती, न जाने कितनी ईर्ष्या, दंभ, कपट, छल, ये सब कुछ करते हैं। और किसके लिए? अपने लिए या अपनों के लिए, अपनी घर गृहस्थी के लिए। और न जाने कितनी संपदा इकट्ठी करते हैं। जब ये बात वाल्मीकि ने सुनी तो वो उल्टे पांव दौड़ करके उन महर्षि के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि आप सच कहते हैं। उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने उन्हीं से बीज मंत्र को प्राप्त कर लिया और ऐसी साधना करी कि महर्षि वाल्मीकि हो गए। हम सब सत्संग का श्रवण करते हैं, न जाने कितनी बातों को, कितने ज्ञान को सुन चुके हैं और बार बार भी सुनते हैं, लेकिन हमारी काया पलट नहीं होती। हम उसी लाइन पर हैं, आज भी उसी ढर्रे पर हैं कि हमारे लिए जो महत्व है वो संसार का ही। आज भी करतार का महत्व नहीं हुआ। यदि करतार का महत्व होता तो सब कुछ छोड़ करके हम हर हालत में, सबसे पहली वरीयता हमारी सतमार्ग की होती, सतमार्ग की नहीं होती। हम ये प्रयत्न करते कि किस प्रकार से हम सेवा करें, किस प्रकार से सत्संग को सुने, किस प्रकार से अपनी नेक कमाई करें, ईर्ष्या ना करें, हम भगवान का भजन करें सुबह और शाम। सतमार्ग सबसे पहले होता, बाद में कोई संसार का मार्ग। इसीलिए कहा जाता है सत्संग का जब यथार्थ स्वरूप ग्रंथ श्री समता विलास में सदगुरुदेव जी महाराज ने हम सबको समझाया तो वो समझाते हैं,
सत्संग यथार्थ रूप में वही है जो मन और इंद्रियों की ममता को नाश करने में समर्थ हो तथा देह व इंद्रियों के रहस्य को बयान कर सके। सत्संग यथार्थ रूप में वही है जो मन और इंद्रियों की ममता को नाश करने में समर्थ हो तथा देह व ममता के रहस्य का बयान कर सके। तो जब भी कोई सत्संग श्रवण करें हम, उसमें कोई मन को परचाने वाली बात ना हो, बल्कि मन को हिलाने वाली बात हो, बुद्धि को हिलाने की बात हो कि तू आज है, कल नहीं रहेगा, जितनी संपत्ति तू इकट्ठी कर रहा है वो सब यहीं रह जाएगी, आंख बंद होने के बाद तेरे सत्कर्मों की कमाई तेरे साथ जाएगी और कुछ भी नहीं जाना है। यदि ऐसा सत्संग हम श्रवण करते हैं और ऐसे सत्संग में हम शामिल होते हैं तो हमारी मन और बुद्धि होश में आती है। वरना जिस बेहोशी से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसी बेहोशी से हम पूरा जीवन व्यतीत करके अंत में रोते हुए ही जाते हैं, कभी हंसते हुए नहीं जाते। इसीलिए वाणी आती है, उसको सुने और समझें कि कैसे रोते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। कबीरदास जी का बुलावा आ गया और कबीरदास जी रोने लगे। राम का बुलावा आ गया कि अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है, लेकिन कबीरदास जी रोने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि आज कबीर रो रहे हैं, जबकि कबीर सबको बताते थे क्या कि ईश्वर का जो धाम है वो परम धाम है, वही मोक्ष। लेकिन आज कबीर साहब रो रहे, क्यों रो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। वैकुंठ में भी वो सुख प्राप्त नहीं है जो सत्संग में, अर्थात जो सत का संग है उसमें परम सुख। वैकुंठ में अर्थात कितने भी भोग सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन वहां पर नहीं। इसीलिए महाराज जी ने ग्रंथ से समता विलास में हम सब के लिए जब सत्संग के उन्नति के बारे में वचन दिए, तो कई वचनों के माध्यम से हम सभी को समझाने की कोशिश की है। उन वचनों में से दास कुछ वचन संगत के सम्मुख रख रहा है। इसमें सबसे पहले है कि जो ये जीव है, ये सत्संग से सारे तापों का इसका नाश हो जाता है। ग्रंथ श्री समता विलास में वचन नंबर 84 में सदगुरुदेव जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग ही सब औषधि, सत्संग ही औषधि सब तापों को नाश करने वाली है। सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र कर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जब तक अपने देह में प्राण है तब तक सत्संग में हाजिर होकर के अपनी बुद्धि को निर्मल करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। क्योंकि सारे तापों की जो औषधि है वो सत्संग में ही प्राप्त होती है। न जाने कितनी बार ये कहा जाता है कि यदि हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं और किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो क्या होता है कि हमारी उस समस्या का समाधान सत्संग में ही मिल जाता है और हम जो बेचैनी में होते हैं हमें चैन मिल जाता है। अर्थात सब तापों को नाश करने वाली जो औषधि है वो सत्संग ही है। महाराज जी हम सभी के लिए एक बार चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, सत्संग, जो सत्संग है वो सब धर्मों की जड़ है। जो सब धर्मों की जड़ है वो सत्संग है। सत्संग से ही जो आत्मिक उन्नति के साधन हैं वो मिलते हैं।
जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मनुष्य एक दिन तबाह हो जाएंगे। कितनी बड़ी चेतावनी दी है कि यदि सत्संग जिसके जीवन में नहीं है, उसका जीवन और वो जगह एक दिन तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका अर्थ अगर हम समझें तो हम बड़े साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले भी ईश्वर था, आज भी ईश्वर है और कल भी ईश्वर ही रहेगा। अर्थात जो तीन काल दायम कायम है, जो एक परमात्मा है, जो एक शक्ति है, वही थी, वही है और वही रहेगी। इसलिए हम सभी का फर्ज है कि जब हमारे लिए होश आता है या हम समझें इस बात को, तो सत्य में स्थित होने की कोशिश करें। तभी हम बचेंगे, वरना एक दिन तबाह हो जाएंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसका इलाज बताने के लिए महाराज जी ने मन की खुराक का वर्णन किया, जो वचन नंबर 86 में है। गुरुदेव कहते हैं, पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। मन की खुराक संगत, जैसा संगत का सम्मेलन हुआ वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म होते ही वो कुछ नहीं जानता, अज्ञान होता है, अज्ञान स्वरूप होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे माता उसको समझाती हैं, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, ये बाबा हैं, ये अम्मा हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये चाची है, ये चाचा है। इस प्रकार से सारे संबंधों का वर्णन उसकी माता, उसके पिता, उसके सब घर गृहस्थी वाले करती हैं। और एक दिन वह उसी का ही रूप बन जाता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है और दुनिया की वो जागृति असत के रूप में ही बढ़ती जाती है, क्योंकि समस्त संसार असत स्वरूप ही है। महाराज जी इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्संग हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना 2 घड़ी सत्संग से लाभ। सत्संग से सहज में ही सब भेद का विचार समझ में आ जाता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही तीर्थ है और सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण सत्संग ही। ये वर्णन बड़ा साधारण है, लेकिन चेतावनी दी कि वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। दुनिया में जितने भी विखाद यानी विवाद प्रकट होते हैं, वह सत्संग के ना होने से है। हर एक मनुष्य अपना कल्याण का रास्ता भूलकर बैर और बदी में आ जाता है। जरा विचार करके देखें, जितनी भी लड़ाइयां हैं, आज घर घर में लड़ाई है। किसी भी स्थिति को देखें तो लड़ाई ही है। चाहे बहू और सास की देखें, नंद और भौजाई की देखें, हर किसी संबंधों में आज लड़ाई ही है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण अज्ञानता का ही है। अगर हम या अगर सब सत्संग का श्रवण करें और उनके अंदर विचार हो, तो कोई कारण है इसका कि जहां विवाद हो जाए? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हुए हर एक जीव में संतोष आता है, क्षमा का भाव आता है, त्याग का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। तो यदि सत्संग के श्रवण से प्रेम का भाव नहीं आया,
तो सत्संग भी उसके लिए एक नित्य प्रति की क्रिया बन जाती है। सत्संग से भी उसको लाभ। इसीलिए एक लाइन अभी कही थी जिसमें कहते हैं सत्संग में नहीं बैठना बल्कि सत्संग को अपने अंदर बिठाना है। सत्संग में नहीं बैठना बल्कि सत्संग को अपने अंदर बिठाना है। जो हमने श्रवण किया वो हमारे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए ये सब ज्ञान दिया जाता है सत्संग में कि किस प्रकार हम सब सतमार्ग की ओर चलें। गुरुदेव ने सत्संग का और असली मतलब समझाते हुए हम सभी को वर्णन किया कि सत्संग का असली मतलब है सत स्वरूप का संग करना। लेकिन ऐसा संग कोई गुणी पुरुष ही कर सकता है और वह 9 द्वारों की रचना से ऊपर हो जाता है। इससे कम दर्जे का सत्संग जिससे आम लोग फायदा उठा सकते हैं वह है सत्पुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करना और उनके नक्शे कदम पर चलना। बाकी सब सत्संग घटिया दर्जे की। तो सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर का संग करना अर्थात सुबह और शाम सिमरन करना, ये सबसे ऊंचा सत्संग है, अर्थात सत्य का संग करना। जो महामंत्र का जाप करता है, जो अपने मंत्र का जाप करते हुए सुबह और शाम वहां पर लीन होने की कोशिश करता है, वो सबसे ऊंचा सत्संग कर रहा है, सत्य का संग कर रहा है। दूसरी बात, गुरुदेव कहते हैं कि जो सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करता है या फिर सदग्रंथों का अध्ययन करता है और उसका मनन करता है या श्रवण करता है, ये दूसरे दर्जे का सत्संग है। और बाकी हर सत्संग घटिया दर्जे का है। इसीलिए आज का जो हाल है उसके बारे में गुरुदेव क्या फरमाते हैं। गुरुदेव कहते हैं जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं, खुद अमल नहीं करते और दिलचस्पी यानी रुचि रखते हैं और सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है वह, और वह उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। आज इस समय अगर हम समझें तो आप अपने टीवी के चैनल पर देखेंगे कि कम से कम 10 या 20 चैनल ऐसे हैं जहां पर सत्संग चल ही रहा और न जाने कितने कथावाचक और प्रवचनकर्ता प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन जरा विचार करके देखें कि सैकड़ों चैनल पर और सैकड़ों कथावाचक कथा के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, विवाद, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी झगड़े, ये बढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज सत्संग भी व्यापार बन गया। क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्योंकि आज सत्संग भी व्यापार बन गया। अगर ये व्यापार ना हो करके ये केवल सतमार्ग की ओर चलने के लिए ये मार्गदर्शन होता तो शायद है कि हम सब अच्छे सत्संग में अर्थात अच्छे सतमार्ग पर चलने लगे। इसीलिए हम सब सत्संग के यथार्थ स्वरूप को समझें। इसके साथ साथ अधर्म के स्वरूप जो कुसंग है इसकी ओर भी नजर डालें। कहीं ऐसा ना हो कि सत्संग के यही विचार को सुने तो हमारे लिए ये समझ ना आए कि कुसंग से बड़ा हानि होती है। विभीषण ने राम का संग किया। जो विभीषण राक्षस कुल में पैदा हुए उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, लेकिन रावण के पास सारे ज्ञान थे, सब कुछ था, उन्होंने राम का संग नहीं किया अर्थात ईश्वर का संग नहीं किया, उसका बेड़ा गर्क। माता कैकेयी भगवान राम से बड़ा स्नेह करती थी, उनका पुत्र भरत था, लेकिन कैकेयी के संग से केवल एक रात में बुद्धि ऐसी पलटी कि जो प्राण से प्रिय राम थे उनको 14 वर्ष वनवास दे दिया और जो अपना पुत्र था भरत उसको राजगद्दी मांग ली। इसी के वियोग में राजा दशरथ चले गए और वो स्वयं ही विधवा बन गई।
अपने ही पुत्र से उसका बिछोह हो गया। भरत ने अपनी माता को माता कहने से इनकार कर दिया। ये केवल कुसंग ही तो था उस मंथरा का। इसलिए कुसंग से हमेशा डरना। यदि कोई कुसंग के चक्कर में पड़ गया तो समझो उसका बेड़ा गर्क हो जाता। एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की पांडवों ने भी और कौरवों ने भी। पांडवों ने संग किया भगवान कृष्ण का और कौरव ने संग किया अपने मामा शकुनी का। शकुनी मामा के संग से नतीजा ये निकला कि उसका सर्वनाश हो गया और पांडवों ने संग भगवान कृष्ण का किया और उसका परिणाम ये निकला वो धर्म के क्षेत्र में चले गए और उन्होंने धर्म युद्ध भी किया। उसके बाद भी उनको मोक्ष की प्राप्ति। हम सब सत्संग के इस वास्तविक स्वरूप को समझें और सत्संग जब भी श्रवण करें तब हम सब के लिए ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ, सत्संग मेरे लिए कहा गया है। सत्संग नित्य प्रति सुनना चाहिए। सत्संग में सत विचारों को ग्रहण करते हुए सत्कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। न जाने इस जीवन की घड़ियां, इस जीवन की सांस कब रुक जाए और हमारा इस संसार से हमारी विदा हो जाए। इसलिए जब तक देह है तब तक हम सब सत्संग को बड़ी गहराई से श्रवण करें और अपना कल्याण करें। जिस वास्ते हम आए हैं इस जीवन में, इस दुनिया में, उस वास्ते हम अपने जीवन का कल्याण करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।